ये तस्वीरें तब की हैं जब ट्रेन हादसे के बाद लोगों का गुस्सा फूटा था। ट्रेन के ड्राइवरों से मारपीट और ट्रेन पर पत्थरबाजी करने के साथ ही उग्र लोगों ने ट्रेन में आग लगा दी। देखते ही देखते ट्रेन की कई बोगियां आग की चपेट में आ गईं। यहाँ का रेल का जो कर्मचारी है उसके चलते ये घटना हुई है सर, और उनको चाहिए जो यहाँ 2 ट्रेन लगी हुई है तो तीसरे को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय लोगों के लिए रोड नहीं है, सड़क नहीं है कि रेलवे छोड़ के सड़क से जाएं। पानी भरा हुआ है। जो भी गलती हुई है रेलवे कर्मचारी के चलते गलती हुई है। तस्वीरें पटना से 175 किलोमीटर दूर खगड़िया के धमारा घाट स्टेशन की हैं। इसी जगह ट्रेन से उतरकर लोग कात्यायनी देवी के मंदिर में पूजा के लिए जा रहे थे। सुबह सुबह ट्रेन से उतरकर लोग ट्रैक पार करने की कोशिश ही कर रहे थे कि तेज रफ्तार से चली आ रही राज्य रानी एक्सप्रेस ने 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की जिंदगी की रफ्तार हमेशा के लिए रोक दी। सहरसा की तरफ से जो गई गाड़ी वो 3 नंबर पर खड़ी थी और खगड़िया की तरफ से जो ट्रेन आई वो 1 नंबर पर खड़ी थी, और उसी बीच 10 से 15 से 20 हजार आदमी की भीड़ थी वहाँ, और गाजे बाजे के साथ सोमवारी था, वहाँ पूजा करने जा रहे थे और कत्याने माई का, और इधर से राजरानी का लाइन क्लियर हो चुका था और हमको लग रहा है कि 100 की स्पीड में तभी ट्रेन थी। चश्मदीदों के मुताबिक जिस जगह हादसा हुआ वहाँ 2 ट्रेनें पहले से खड़ी थी। एक ट्रेन सहरसा की तरफ जा रही थी, जबकि दूसरी पैसेंजर ट्रेन सहरसा से समस्तीपुर की ओर जाने के लिए खड़ी थी। इन दोनों ट्रेनों से सैकड़ों लोग धमारा घाट स्टेशन पर उतरे थे। स्टेशन पर खड़ी दोनों ट्रेनें राज्य रानी को आगे निकालने के लिए ही रुकी हुई थी। बीच की पटरी से सुबह करीब 9 बजे जैसे ही राज्य रानी गुजरी, इन दोनों ट्रेनों से उतरकर मंदिर की ओर जाने वाले यात्री इसकी चपेट में आ गए। हाई सुपरफास्ट ट्रेन होने के वजह से इसको आगे जाने के रास्ता दिया गया था, सिग्नल्स भी दिए गए थे। ये ट्रेन एक सिग्नल मूवमेंट पे आ रही थी और कुछ यात्री नॉन प्लेटफॉर्म साइड के उतर के पटरी पे खड़े हो गए थे या चल रहे थे, जिसकी वजह से ये रन ओवर का हादसा हुआ है। जिस धमारा घाट स्टेशन के पास हादसा हुआ है वहां तक पहुंचने के लिए कोई सड़क का रास्ता नहीं है। लोग ट्रेन से ही कात्यायनी देवी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। हर शुक्रवार और सोमवार को मंदिर में बड़ा मेला लगता है। सावन का आखिरी सोमवार होने की वजह से हजारों लोग यहां पहुंच रहे थे। रेल राज्य मंत्री अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि स्थानीय प्रशासन भीड़ को काबू नहीं कर सका, इसलिए यह हादसा हुआ। लूप लाइन में 2 पैसेंजर ट्रेन खड़ी हुई थी लूप लाइन पे, और ये एक्सप्रेस ट्रेन उसी वक्त वहां से पास कर रहे थे, जिसका रफ्तार था 80 किलोमीटर पर आवर। स्थानीय प्रशासन की चूक जरूर हुई है, और अगर वो रेल को पहले ये खबर कर देते कि यहाँ मेला लग रहे हैं, यहाँ रफ्तार ढीली कम होना चाहिए, जो उनको तरफ से जो सजेशन थे, जो हिदायत थे, अगर वो पहले दे देते तो मुझे लगता है कि इस तरह के हादसा कम से कम नहीं होते। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हादसे के लिए रेलवे को जिम्मेदार मान रहे हैं। नीतीश ने कहा है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि सोमवार की पूजा की वजह से ट्रेन की स्पीड लिमिट का पालन हो रहा था या नहीं। सोमवार का दिन है, अंतिम सोमवारी है, और आज के दिन बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। मैंने रेलवे के अधिकारियों से भी कहा है कि क्या वहाँ पर कोई स्पीड रेस्ट्रिक्शन पहले रहा करता था और आज वो स्पीड रेस्ट्रिक्शन था या नहीं था। रेलवे सेफ्टी कमीशन से जांच होना स्वाभाविक है, मेरी समझ से। वहीं नीतीश की पार्टी के दूसरे नेताओं का कहना है कि ट्रैक बदले जाने की वजह से हादसा हुआ। लोगों को राज्य रानी एक्सप्रेस के ट्रैक बदले जाने की जानकारी नहीं थी। प्लेटफार्म पे तो कोई ट्रेन खड़ी थी तो कोई बाईपास कराया गया। इतने लोगों की जान गई है, कैसे बगैर चेतावनी दिए आप रूट चेंज कर सकते हो? रेलवे के स्थापित मूल्य हैं, बगैर चेतावनी के आप रूट चेंज नहीं कर सकते, तो मंत्री को जवाब देना चाहिए। हादसे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। रेलवे राज्य पर और राज्य रेलवे पर ठीकरा फोड़ने में जुटा है। लेकिन हालत यह है कि जिन लोगों की मौत हुई है उनके शव कई घंटों तक यूं ही ट्रैक पर पड़े हुए थे। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। घटनास्थल की तस्वीरें इतनी भयानक हैं कि हम आपको साफ साफ दिखा नहीं सकते। मुख्यमंत्री ने मारे गए लोगों के परिवार को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। हादसे की तस्वीरें देखकर दिल दहल जाता है। एक पल में जिंदगी मिट गई और रेल की पटरी पर सवार मौत ने श्रद्धालुओं समेत 35 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना लिया। सुबह 9 बजे 2 लोकल ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, जबकि राज्य रानी एक्सप्रेस करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही थी। और इसी बीच पटरी पर आ गए कात्यायनी मंदिर से आने और जाने वाले श्रद्धालु।
ट्रेन कुछ दूर जाकर रुकी तो दर्दनाक हादसे से भड़के लोग मारपीट और आगजनी पर उतर आए। लेकिन एक और खौफनाक तस्वीर देश की राजनीति में दिखाई देने लगी। रेल राज्य मंत्री अधीर रंजन चौधरी ने सबसे पहले हादसे की जानकारी दी, लेकिन हादसे का ठीकरा स्थानीय प्रशासन पर फोड़ दिया। स्थानीय प्रशासन की चूक जरूर हुई है, और अगर वो रेल को पहले ये खबर कर देते कि यहाँ मेला लग रहे हैं, यहाँ रफ्तार ढीली कम होना चाहिए, तरह जो उनको तरफ से जो सजेशन थे, जो हिदायत थे, अगर वो पहले दे देते तो मुझे लगता है कि ये इस तरह के हादसा कम से कम नहीं होते। खगड़िया रेल हादसे को लेकर लगा ये आरोप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुभ गया। मैं नहीं जानता, मेरी तो बातचीत लगातार रेल मंत्री से भी हुई है एक बार, और जीएम से हमारी 4 बार बातचीत हुई। और अगर ऐसी कोई बात आपके समझ में होगा तो ये नया एडुकेशन होगा। तो राज्य सरकार का भी काम देख रहे हैं और रेलवे का भी काम देखे हुए, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के लोग, वहां के प्रशासन के लोग, सारे लोग सबसे पहले रिस्पॉन्डर हैं। सब लोग पहुंचे हैं, पैदल चलकर पहुंचे हैं। जेडीयू के मुखिया शरद यादव ने भी कहा कि ट्रैक बदलने से हुआ हादसा। वो ट्रेन इतनी अनएक्सपेक्टेड उनको लगने लगती थी, 80 की स्पीड थी। स्टेशन ही बहुत छोटा है, वो पैसेंजर ट्रेन के लिए एक सुविधा है, और वहाँ 2 या 3 ही लाइन है। तो लाइन जो है वो प्लेटफार्म पे तो कोई ट्रेन खड़ी थी तो कोई बाईपास कराया गया। बिल्कुल ये सरकारी चूक है, मानवीय चूक है, और जो जिम्मेदार मंत्री है ही मस्ट बी आंसरेबल फॉर दैट, ही मस्ट बी फिक्स्ड फॉर दैट। इतने लोगों की जान गई है, कैसे बगैर चेतावनी दिए आप रूट चेंज कर सकते हो? रेलवे मंत्रालय के रेलवे के स्थापित मूल्य हैं, बगैर चेतावनी के आप रूट चेंज नहीं कर सकते, तो मंत्री को जवाब देना चाहिए। हादसे में मारे गए लोगों के शव पटरियों के दोनों ओर बिखरे हुए थे। हादसे की जगह पहुंचने का कोई इंतजाम नहीं था, लेकिन देश के नेताओं को पीड़ित नहीं, अपना निशाना दिख रहा था। कोई प्रबंधन नहीं किया गया, बिल्कुल नेग्लेक्ट किया गया होगा, चाहे राज्य सरकार हो या रेल प्रशासन हो। ट्रैफिक भी रेगुलेट शायद नहीं किया गया था राज्य सरकार की तरफ से। इसलिए हमारी मांग है कि जो मृतक के परिवार हैं उनको 20 लाख रुपया मुआवजा दे, और इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, और नीतीश कुमार की सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। बिहार सरकार को अब अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। राज्य सरकार का भी दायित्व बनता था कि वहाँ पर मेले की व्यवस्था और भीड़ को नियंत्रित करने की अगर पहले से व्यवस्था होती तो शायद ये हादसा टाला जा सकता था। केंद्र राज्य दोनों को मिलकर अविलंब वहाँ पहुँचने का प्रयास करा, और आवश्यकता हो तो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल उनको करना चाहिए। नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगने में कोई देरी नहीं की रामविलास पासवान ने। हालांकि संसद में बयान देते वक्त उन्हें हादसे की वजह बनी ट्रेन का नाम तक नहीं पता था। तो दोनों तरफ में गाड़ी लगी हुई थी, उसी बीच में राजधानी क्रॉस कर रही थी। इस बीच दूसरे दल भी अपने सियासी नफे नुकसान को तोलते हुए हादसे पर बयान देते रहे। जब इतनी बड़ी भीड़ थी तो गाड़ी को स्लो चलना ही होता है शुरू से, खासकर सोमवार, ये आखिरी सोमवार है सावन का, तो बड़ी तादाद में लोग वहां जाने वाले थे, तो पहले ही इसका इंतजाम करना चाहिए था।